जिसके बारे में हर नबी ने अपनी उम्मत को डराया था, आज वो तुम्हारे सामने है। ये है दज्जाल, एक ऐसा इंसान नहीं, एक निजाम है जो तुम्हारी आंखों से सच्चाई छीन चुका है। तुम्हारी स्क्रीन में, तुम्हारे हाथों में, तुम्हारे ख्यालात में बैठ चुका है। उसने तुम्हें ऐसा निजाम दे दिया है जहां झूठ को हक कहा जाता है और हक बोलने वाला खामोश कर दिया जाता है। आज तुम्हारे पास रोशनी है, मगर वो रोशनी नूर नहीं, नकल है। आज तुम्हारे पास आवाज है, मगर वो हक की नहीं, सिस्टम की है। और अब सवाल ये है, क्या तुम पहचान पाओगे कि असल हक क्या है, या दज्जाल तुम्हारी सोच पर पूरा कब्जा कर चुका है? एक माँ अपने बच्चे को गोद में लिए मोबाइल स्क्रॉल कर रही है। एक नौजवान मस्जिद के बाहर बैठा टिकटॉक बना रहा है। एक बूढ़ा जो कभी कुरान की तिलावत करता था, अब यूट्यूब पर ट्रेंडिंग वीडियो देख रहा है। हर निगाह एक ही जगह टिक चुकी है, स्क्रीन पर। हर उंगली लगातार चल रही है, जैसे किसी गैर इंसानी ताकत ने उन्हें हुक्म दिया हो। जब दज्जाल तुम्हारे हाथों और दिमागों पर कब्जा कर चुका है, वो नजर नहीं आता, लेकिन वो हर क्लिक में मौजूद है। वो तुम्हारे वक़्त को चुरा रहा है, तुम्हारी सोच को बदल रहा है, तुम्हारे दिलों से नूर निकाल रहा है। अंधेरे आसमान में डिजिटल सिग्नल्स की रोशनी घूमती है, एक नकली सितारों का जाल, उपग्रह, नेटवर्क, डेटा, और उस सब के बीच एक फुसफुसाती हुई आवाज, मैं तुम्हें दिखाता हूं वो जो तुम देखना चाहते हो। दज्जाल का पहला हमला तलवार से नहीं, स्क्रीन से हुआ है। वो अब तुम्हारे अंदर उतर चुका है, तुम्हारे हाव भाव, तुम्हारे जज्बात, तुम्हारे ख्यालात में। इस निजाम का नाम है कंट्रोल, और ये कंट्रोल तुम्हारी रोटी से लेकर तुम्हारी सोच तक फैल चुका है। जिस दुनिया को तुम आज़ाद समझते हो, वो दरअसल एक तामीर शुदा जेल है, जहां जंजीरें नजर नहीं आती मगर महसूस होती हैं, जहां इंसान काम करता है मगर मुनाफा किसी और को मिलता है, जहां तुम्हारे डेटा से तुम्हारा दिमाग पढ़ा जाता है और तुम्हारे जज्बात तक को बेचा जाता है। कैमरा अब न्यूज़ चैनलों, बिलबोर्ड्स, बैंकिंग सिस्टम और सोशल मीडिया के तेज फ्लैशेस दिखाता है। हर स्क्रीन पर झूठी खबरें, गलत खुशियां और नकली जज्बात। ये है दज्जाल का निज़ाम, जो तुम्हें वो दिखाता है जो वो चाहता है कि तुम देखो, और तुमसे वो छुपाता है जो तुम्हें देखना चाहिए। वो लोगों के लिए उनके आमाल को खूबसूरत बना देगा। सूरत अल-अनाम 43। और यही उसकी सबसे बड़ी चाल है कि वो झूठ को हक की शक्ल में पेश करता है। लोग ताली बजाते हैं, खुश होते हैं और समझते हैं कि वो कामयाब हैं, मगर असल में वो उसी के जाल में फंसे हुए हैं। एक इंसान अपने मोबाइल पर स्क्रॉल कर रहा है। हर तस्वीर, हर खबर उसके अंदर किसी और ख्याल को पैदा कर रही है। वो मुस्कुराता है, फिर मायूस होता है। उसकी हर हालत अब उसी स्क्रीन से तय होती है। जब तुम्हारा वक़्त, तुम्हारा माल और तुम्हारा एहसास सब किसी और के कब्जे में हो, तो समझ लो कि निज़ाम मुकम्मल हो चुका है। दज्जाल अब तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर दाखिल हो चुका है। मगर हकीकत यह है कि आज इंसान अपनी सोच का मालिक नहीं रहा। वो हर वक़्त किसी अदृश्य आवाज़ के हुक्म में है। वो आवाज़ जो उसके हाथों में है मगर उसके दिमाग में घर कर चुकी है। कैमरा धीरे धीरे दिमाग की नसों की झलक दिखाता है। न्यूरॉन्स के बीच डिजिटल सिग्नल दौड़ रहे हैं। हर क्लिक के साथ एक नई लत, एक नया डर, एक नया झूठा सुकून। शैतान ने कहा, मैं उनके दाएं से भी आऊंगा और बाएं से भी। सूरत अल-आराफ 17। और देखो, वो आ चुका है। अब वो स्क्रीन से तुम्हारी आंखों में उतरता है, तुम्हारे जज्बात को पढ़ता है, तुम्हारी नफरत और मोहब्बत को मापता है, और फिर उसी हिसाब से तुम्हें सोचने का हुक्म देता है। हर जगह लोग बहस कर रहे हैं, मगर किसी के पास अपनी राय नहीं। हर बात की बुनियाद किसी पोस्ट या किसी वीडियो पर है। जब सोच उधार ली जाए तो अकल मर जाती है, और जब अकल मर जाए तो ईमान कब्र में चला जाता है। एक बूढ़ा आलिम तिलावत करता है, उसकी आंखों में आंसू हैं। ए अल्लाह, हमें वो अकल दे जो नूर से जुड़ी हो, न कि स्क्रीन की रोशनी से। दज्जाल ने तुम्हें तलवार से नहीं हराया, उसने तुम्हारे दिमाग को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल किया। अब सोच तुम्हारी नहीं रही, और तुम समझते हो कि तुम सोच रहे हो। पहले गुनाह तक पहुंचने में वक़्त लगता था, अब बस एक उंगली की हरकत काफ़ी है। हर हराम तस्वीर, हर गलत जुमला, हर जहर अब तुम्हारे अंगूठे के नीचे है। वो हाथ जो कभी दूसरों की मदद के लिए उठते थे,
अब गुनाह की स्क्रोल में खो गए हैं। वो उंगलियां जो कभी तस्बीह गिना करती थीं, अब हर हराम क्लिक पर थम नहीं पाती। जिस दिन उनके हाथ और पांव गवाही देंगे उनके आमाल पर, सोचो जब ये हाथ बोलेंगे तो वो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे ये उंगलियां जो दिन रात हराम तस्वीरें खोलती रहीं? क्या कहेंगे ये अंगूठे जो गुनाह को शेयर करते रहे और हक की बात को स्क्रॉल करके आगे बढ़ते रहे? एक आलिम का सिलहूट, वो मस्जिद में बैठे दुआ कर रहा है, आवाज कांपती है, हे अल्लाह, हमारे हाथों से वो आमाल ले ले जो तेरा गुस्सा बुलाते हैं और हमें वो हाथ लौटा दे जो तेरा नाम उठाते थे। दज्जाल की सबसे बड़ी चाल यही है कि वो जहन्नम को जन्नत बना दिखाए और लोग उसे देखकर कहें, वाह क्या जिंदगी है। कैमरा चमकते हुए मॉल्स, गाड़ियों, सोशल मीडिया के फीड्स और झूठे सक्सेस स्टोरीज पर घूमता है। हर जगह कामयाबी, ग्लैमर, फॉलोअर्स और ब्रांड्स का नारा, मगर इन सब के पीछे एक खामोशी, एक रूहानी खालीपन। आज का इंसान उस जन्नत में जी रहा है जो आग से बनी है। वो दौलत चाहता है लेकिन बरकत खो चुका है। वो नाम चाहता है मगर सुकून नहीं। वो तस्वीरों में हंसता है मगर तन्हाई में रोता है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, दज्जाल के पास जन्नत और जहन्नम होगी, लेकिन उसकी जन्नत दरअसल जहन्नम होगी और उसकी जहन्नम असली जन्नत। सहीह मुस्लिम। एक नौजवान महंगी गाड़ी में बैठा मुस्कुरा रहा है। उसके पास सब कुछ है लेकिन आंखों में एक डर। वो देखता है मोबाइल की स्क्रीन, वहां एक पोस्ट लिखा है, तुम दुनिया जीत चुके हो। वो मुस्कुराता है मगर उसके पीछे खाली कमरा, न कोई अपने न कोई नूर। दज्जाल ने इंसान को ऐसा जादू दिखाया है जहां आराम है मगर अमन नहीं, जहां रोटी है मगर बरकत नहीं, जहां वक़्त है मगर याद खुदा नहीं। ये वही झूठा जन्नत है जहां सब कुछ है सिवाय उस दिल के जो सच्चा हो। और यही दज्जाल की जीत है कि इंसान को वो हर चीज दे दे सिवा अल्लाह की याद के। इस दुनिया की जिंदगी तो बस धोखे का सामान है। सूरत आले इमरान 185। दज्जाल का निजाम अब अखबारों में नहीं, एल्गोरिदम में छुपा है। वो तुम्हें वही दिखाता है जो तुम्हें गुमराह कर सके। हर झूठ को इतना हसीन लिबास पहनाया गया है कि वो हक़ की तरह नजर आता है और असली हक़ की आवाज धीरे धीरे सिस्टम की गहराइयों में दफन की जा रही है। कभी सोचो, क्यों सच्चाई की बात करने वालों के अकाउंट बंद हो जाते हैं? क्यों हर हक़ की आवाज को नफरत फैलाने वाला कहा जाता है? क्यों जो झूठ बोलता है वही इन्फ्लुएंसर बन जाता है? क्योंकि दज्जाल चाहता है कि इंसान को हक़ से नफरत और झूठ से मोहब्बत हो जाए। वो चाहता है कि तुम अपने कानों से सुनो लेकिन दिल से महसूस न करो। अब मीडिया उसकी ज़बान है, सोशल मीडिया उसका जादू और इंसान सिर्फ एक खिलौना बन चुका है। जो आवाज़ें कभी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का पैगाम देती थीं, आज वो आवाज़ें शोर में खो गई हैं और इस शोर में हक़ की सदाएं दब गई हैं, लेकिन मिटी नहीं, क्योंकि अल्लाह का वादा है, बल्कि हम हक़ को झूठ पर डालते हैं तो वो झूठ का सर तोड़ देता है। सूरह अल-अंबिया 21-18। हर तरफ अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में कुछ चेहरे ऐसे थे जिनसे नूर की हल्की सी झलक उठ रही थी। वो थे मोमिनीन, जो न किसी स्क्रीन के गुलाम बने न किसी सिस्टम के झूठ के। उनकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो किसी लैंप या बल्ब से नहीं बल्कि यकीन से पैदा होती है। उनके दिलों में वो नूर ईमान था जो झूठ की स्याही को पहचान लेता है, क्योंकि रसूलुल्लाह ने फरमाया, मोमिन की फरासत से डर क्योंकि वो अल्लाह के नूर से देखता है। तिर्मिजी शरीफ। दज्जाल के सिस्टम की चालाकियां उन पर असर नहीं करती, क्योंकि उनकी निगाहें सिर्फ दुनियावी स्क्रीन पर नहीं बल्कि आसमान की तरफ उठी होती हैं। वो जानते हैं कि असली सच्चाई किसी ट्रेंडिंग टॉपिक में नहीं बल्कि कुरान के हर लफ्ज में छुपी है। उनके हाथ दज्जाल की डिवाइसेस से नहीं, तस्बीह और सजदे से जुड़े हैं। उनकी सोच पर ला इलाहा इल्लल्लाह का तिलिस्म तारी है। वो लोग जब हक देखते हैं तो उसकी महक महसूस कर लेते हैं, और जब झूठ सुनते हैं तो उनके दिल कांप उठते हैं। यही है मोमिन की पहचान। वो न भीड़ का हिस्सा बनता है न अफवाह का शिकार। वो सच्चाई की तलाश में रहता है और उसी तलाश में उसका दिल रोशनी से भर जाता है। इस निजाम के अंधेरे में भी अगर कोई उम्मीद की लौ है तो वो सिर्फ मोमिन की फरासत है,
जो हक को पहचानती है भले पूरी दुनिया उसे झूठ कहे। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जो शख्स सूरह अल कहफ की पहली 10 आयतें याद करेगा वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। सहीह मुस्लिम। दज्जाल जिस दौर में सोच पर कब्जा चाहता है, अल कहफ उसी सोच को हक की तौहीद से भर देती है। वो सूरह जो असहाबे कहफ की कहानी सुनाती है, उन नौजवानों की जो हक की खातिर दुनिया छोड़कर गुफा में चले गए, लेकिन अल्लाह ने उन्हें सदियों तक सलामत रखा। यह सूरह याद दिलाती है कि जब जमाना झूठ बोलने लगे तो हक पर डटे रहना ही इबादत है। जब दुनिया की चकाचौंध ईमान पर पर्दा डाल दे तो अल कहफ की तिलावत उस पर नूर बन जाती है। मोमिन जानता है कि उसकी असल हिफाजत किसी सिक्योरिटी सिस्टम या पासवर्ड में नहीं, बल्कि कुरान के हर लफ्ज में है। हर बार जब वो सूरह अल कहफ पढ़ता है तो एक नूर उसकी आंखों में उतर आता है, एक सुकून उसके दिल को घेरे में ले लेता है, और एक दीवार दज्जाल के फरेबों के सामने अल्लाह के इजाज़त से खड़ी हो जाती है। दज्जाल का निज़ाम चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, मगर कुरान की हिफाजत उससे ज़्यादा कदीम और मुक़द्दस है। जिस दिल में सूरह अल कहफ बस जाए वहाँ शैतान का साया भी नहीं टिक सकता। और हमने इस कुरान में हर मिसाल बयान की है ताकि लोग समझ सकें। सूरह अल कहफ यही है हिफाजत का असल राज। कुरान के साथ रहने वाला कभी अकेला नहीं होता। दुनिया के नकली निज़ाम, दज्जाल के डिजिटल जाल, हर झूठा चेहरा एक एक करके गिरने लगा। वो नूर जो कभी स्क्रीन से निकलता था अब हकीकत के नूर में खो गया। लोगों ने देखा जो चीजें उन्हें आजादी लगती थीं वो दरअसल गुलामी की हथकड़ी थीं। जो चीजें उन्हें जन्नत नजर आती थीं वो दोजख की आग बन चुकी थी। अब किसी टेक्नोलॉजी की आवाज नहीं थी, बस एक सदा गूंज रही थी, अल मुल्कु लिल्लाह। सारी बादशाहत अल्लाह ही की है। मोमिन की आंखों से पर्दा हट चुका था। वो समझ गया कि असली जंग कभी मशीनों से नहीं बल्कि रूह और ईमान से थी। वो सजदे में गिर पड़ा, आंखों से आंसू बह निकले। या रब, अब समझ आया कि हिफाजत सिर्फ तेरे नूर में है। और फिर एक नूरी लम्हा छा गया जिसमें कोई स्क्रीन नहीं, कोई नेटवर्क नहीं, सिर्फ हक की सदा थी जो कह रही थी यह दुनिया खेल और तमाशा थी, असली जिंदगी तो आखिरत की है। सूरह अल अनकबूत। दज्जाल का निजाम सिर्फ बाहर नहीं, हर उस सोच में है जो हक से गाफिल हो गई, हर उस आंख में है जो हराम को हुस्न समझे, हर उस हाथ में है जो क्लिक करके गुनाह को आसान बना दे। यही तो वो निजाम है जिसने तुम्हें तफक्कुर से दूर और तफरीह के पास ला दिया। मगर अल्लाह ताला का करम है कि उसने मोमिन को नूर और फरासत दी है। अगर तुम दिल से कुरान को पकड़ लो तो कोई फितना, कोई सिस्टम, कोई दज्जाल तुम पर गालिब नहीं हो सकता। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जब तुम दज्जाल का जिक्र सुनो तो सूरह अल कहफ की आयतें पढ़ो। मुस्लिम शरीफ। क्योंकि अल कहफ सिर्फ तिलावत नहीं, हिफाजत है। वो एक नूर है जो तुम्हें झूठे नूर से बचाता है। अब अगर तुम पूछो हम क्या करें इस दौर में, तो जवाब सिर्फ इतना है, दिल को कुरान से जोड़ लो, आंखों को हराम से बचा लो और सोच को हक पर कायम रखो। क्योंकि जिस दिन तुम्हारा दिल ईमान से भर जाएगा उसी दिन दज्जाल तुम्हारे ऊपर से बेअसर हो जाएगा। और कह दो हक आ गया और बातिल मिट गया। बेशक बातिल तो मिट जाने वाला है। सूरह अल इसरा। दोस्तों, अगर ये कहानी सुनकर तुम्हारे दिल में एक लम्हे के लिए भी ये ख्याल आया हो कि हम सच में एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां झूठ को हक और गुनाह को जिंदगी कहा जा रहा है, तो जान लो अभी भी वक़्त बाकी है। अल्लाह ने हमें कुरान और हिदायत की रोशनी दी है जो हर अंधेरे को चीर सकती है। बस हमें अपनी आंखें खोलनी हैं और उस नूर को अपनाना है। अगर तुम्हें लगता है कि ये बात हक है तो इसे अपने तक मत रखो, इसे आगे बढ़ाओ ताकि किसी और का दिल भी जाग जाए। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और दस्ताने इस्लाम को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम मिलकर उस हक की आवाज़ बनेंगे जो इस अंधेरे निजाम में अब भी चमक रही है। और याद रखना, अल्लाह नूर है, आसमानों और ज़मीन का। सूरह अन-नूर।